सो हे व्हाट्सअप ट्रेडर्स, क्या कर रहे हो आप लोग। स्वागत है आपका शानदार ट्रेडर यूट्यूब चैनल के एक और नए दमदार पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। तो कैसा रहा आज का बाजार? शानदार, सुपर्ब और प्रेडिक्टेबल। हमारी एनटीपी कैलकुलेटर की वैल्यू पर डॉट टू डॉट, इसमें कोई दो राय नहीं। ओके, तो निफ्टी को देखने की कोशिश करते हैं। सुबह सुबह का क्या था डेटा? तो सपोर्ट था 20,700 पर, जो कि था वीक टूवर्ड्स बॉटम, और रेजिस्टेंस खास ध्यान रखिएगा, हाईएस्ट वॉल्यूम या हाईएस्ट वाई कहाँ पर है? 20,800 पर। लेकिन ये वीक टूवर्ड्स बॉटम था ओआई की वजह से, क्योंकि ये वॉल्यूम को टेक ओवर कर रही थी इन द मनी की तरफ, इसीलिए रेजिस्टेंस भी था वीक टूवर्ड्स बॉटम। समझ में आया? सपोर्ट तो सीधा साधा दिख रहा है, लेकिन ये रेजिस्टेंस की साइड आज नया सिनेरियो, नई तरह से है। मान लीजिए सिंपल तरीके से ये भी है वीक टूवर्ड्स बॉटम। तो मार्केट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, फिर देखने की कोशिश करते हैं क्या क्या सिनेरियो में चेंज आया और कहाँ कहाँ से हमें ट्रेड करने का मौका मिला। ओके, दैट्स इट। अब देखिए सपोर्ट हो गया अब स्ट्रॉन्ग 20,700 पर, और रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग हो गया है 20,800 पर। मतलब एक सिंपल सिनेरियो, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिला तो शानदार खरीदारी, और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मिला तो शानदार बिक वाली। ठीक है, सुपर स्वीट एंड सिंपल सिनेरियो। तो पहले देखते हैं सपोर्ट क्या है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है 20,676, जो कि है इस लाइन के भी नीचे। बाद में दिखाऊंगा कि क्यों यही बॉटम था दिन का। ओके, क्या है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस? 20,825, जो कि है ये हमारी ऊपर से दूसरी वाली मैजिकल लाइन। मार्केट को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं, 10 बजे देखने की कोशिश करते हैं। 10 बजे भी अगर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मिल गया तो वहीं से वीक वाली, क्योंकि अब फिर से वीक टूवर्ड्स बॉटम हो गया है सपोर्ट। 10 बजे यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर कोई खरीदारी, हमें जाना है सीधा। कब पहुँचा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर? 10:15 पर। ओके, तो कहानी में एक दूसरा ट्विस्ट। रेजिस्टेंस अपने आप में बेहद स्ट्रॉन्ग है, वहीं के वहीं 20,800 पर, लेकिन सपोर्ट साइड अब जो वीक टूवर्ड्स बॉटम था वो वीक टूवर्ड्स टॉप हो गया है 20,800 पर। अब बियरिश ट्रेड यहाँ से स्लाइड सा रिस्की हो जाए, क्योंकि इस सिनेरियो के हिसाब से एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा जा सकता है। ओके, अभी मार्केट खड़ा है अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर। तो यहाँ से जो भी बियरिश ट्रेड ले रहे हैं वो एक बात मन में ख्याल रखिएगा कि एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा जा सकता है, और ये यहाँ से पुट की खरीदारी कर रहे हो तो स्लाइड सा रिस्की होगा, क्योंकि आप चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के खिलाफ जा रहे हो। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0, 2.0 क्या है, उन सब वीडियो की लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो उन सभी वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आपको ये सब समझ में आएगा, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा इस थ्योरी। तो इस सिनेरियो के हिसाब से बियरिश ट्रेड लेना है आपको फुल सेफ, तो होगा 20,850 का डाइवर्जन, और एक रिस्की ट्रेड चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट, यहीं पर जहां पर मार्केट चल रहा है यहीं से एक डाइवर्जन, क्योंकि बेहद स्ट्रांग है तो एक डाइवर्जन तो दे देगा। अब देखने की कोशिश करेंगे बुलिश ट्रेड कहां से बनेगा। बियरिश ट्रेड यहां से रिस्की बनेगा और उसके अगले डाइवर्जन से सेफ, लेकिन ये सिनेरियो अब बुलिश सिनेरियो है, तो बुलिश ट्रेड कहां से बन सकते हैं। तो 20,800 की ही पुट साइड की वॉल्यूम पर क्लिक करोगे तो यहाँ से बनेगा रिस्की ट्रेड 20,760। ये रहा हमारी ये तीसरी मैजिकल लाइन्स। यहाँ से बुलिश ट्रेड रिस्की, और उसके नीचे वाला डाइवर्जन, मतलब जहाँ तक वीक टूवर्ड स्टॉप है उसका एक डाइवर्जन पहले तक, वो होगा फुल्ली सेफ। मतलब दिन का बॉटम यही होगा 20,719। ये है हमारी चौथी मैजिकल लाइन्स, जो कि दिन का बॉटम है और अपने आप में फुल्ली सेफ है कॉल साइड के लिए। ठीक है, यहाँ से कॉल की खरीदारी बेहद सेफ, यहाँ से रिस्की। और 10:15 बजे मार्केट एग्जैक्ट चल रहा है हमारे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर। मार्केट क्यों यहीं पर रुका रहा? क्योंकि ये है हमारे एलटीपी कैलकुलेटर की वैल्यू। मार्केट हमेशा रुकेगा, फिर वहाँ से रिवर्स होना है या एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा जाना है, वो डिपेंड करेगा सिनेरियो के ऊपर। मैंने बोला ना, अगर ये धीरे धीरे परसेंटेज बढ़ती रही और यहाँ पर शिफ्ट हो गया तो मार्केट कहाँ तक जाने की क्षमता रखता है? जहाँ तक एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है उसके भी एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा 20,850 का
डाइवर्जन। जो भी रिस्की ट्रेडर है वो यहीं से पुट की खरीदारी कर ले, और जो सेफ ट्रेडर है वो एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा जाने की वेट करे। तो रिस्की ट्रेडर के लिए यहाँ पर पुट की एंट्री हो चुकी है, और हमेशा याद रखिएगा ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट जा रहे हैं। सेफ यहाँ से सबसे पहली मैजिकल लाइन्स। मार्केट को 11 बजे देखने की कोशिश करते हैं। ओके, 11 बजे मार्केट कहाँ पर चल रहा है? यहीं पर आपके एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे थोड़ा 15-20 पॉइंट एक्स्ट्रा गया। अब यहाँ पर सेफ भी थोड़ा ट्राई मार सकते हैं, ठीक है। रिस्की तो बने हुए हैं, सेफ भी ट्राई मार सकते हैं यहीं कहीं। 11 बजे आपके ऑलमोस्ट कोस्ट टू कोस्ट चल रहा है, और यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट 99% हो गया है। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम शिफ्ट होने की कगार पर है। यहाँ पर डरने वाली कोई बात नहीं, जाएगा तो एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा जाएगा, यही सोचकर आपको इस ट्रेड में बने रहना है। तो कब पहुँचा हमारे टारगेट पर? 11:30 पर। ओके दोस्तों, अब ये यहाँ पर शिफ्ट भी कब का हो गया? तब भी 5-10 मिनट में ही शिफ्ट हो गया होगा। अगर रिस्की ट्रेडर जो भी बने रहे हैं उसे मिल गया होगा फुल्ली टारगेट, और जो भी सेफ ट्रेडर है वो या फिर यहाँ पर एंट्री नहीं की है, वो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नए हो और सेफ जा रहे हो तो यहाँ पर शिफ्ट हो गया, उसके बाद हमें कहीं पर भी हो कोस्ट टू कोस्ट या फिर थोड़े से प्रॉफिट में हो गए। ये अगर आपने यहाँ पर एंट्री कर ली थी सेफ ट्रेडर ने, तो यहाँ पर बुकिंग कर लेनी है। फुल टारगेट का वेट नहीं करना है, क्योंकि ये शिफ्ट हो चुका है। अब ये फुल्ली बुलिश सिनेरियो बन चुका है। तो यही से बुलिश ब्रेकडाउन, मतलब इसी कैंडल पर मार्केट चल रहा है। यहाँ पर जिसने भी ये पुट का ट्रेड होल्ड किया था उसकी प्रॉफिट बुकिंग, और ये बुलिश ट्रेड में एंट्री स्लाइड सा रिस्की। अब ये उतना रिस्की नहीं होगा क्योंकि ये शिफ्ट हो चुका है। अगर वीक टूवर्ड्स सिर्फ टॉप बना रहता तब रिस्की रहता, लेकिन अब ये शिफ्ट हो चुका है, मतलब ये सेफ जाएगा तो सिर्फ एक ही डाइवर्जन एक्स्ट्रा जाएगा, उसके नीचे किसी भी हाल में नहीं जा सकता, क्योंकि ये नीचे से ऊपर शिफ्ट हुआ है। यहीं से हमारी एक कॉल में एंट्री हो चुकी है, एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा नीचे गया तो यहाँ पर हमारी एवरेजिंग हो। ये मार्केट थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी गिरा, और ये अपने आप में बेहतरीन मौका था हर एक ट्रेडर के लिए। जिसने भी कॉल में यहाँ पर एंट्री किया उसके लिए बेहतरीन मौका यहाँ पर एवरेजिंग करने का, और जो भी फुल्ली सेफ का इंतज़ार कर रहे थे उसको मिल गया दिन का बॉटम, और ये सुपर बॉटम। इसके नीचे मार्केट कभी नहीं जा सकता। दिखाता हूँ मैं आपको 11:50। ओके, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस्ड होते जाएंगे ना, वैसे वैसे आपको हर एक चाल, हर एक चीज़ समझ में आने लगी। यहाँ पर जहाँ पर हमने एवरेजिंग की है उसके सामने की OI चेंज पर देखिए, ये जैसे जैसे यहाँ पर बढ़ती जाएगी ना, वो वैसे वैसे और कन्विक्शन बढ़ता जाएगा आपके ट्रेड का, क्योंकि ये नीचे से ऊपर शिफ्ट हो गया है और अपनी वैल्यूज के एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा है। मतलब ये फुल्ली सेफ। ये स्लाइड सा रिस्की, थोड़ा सा एक्स्ट्रा गिर भी सकता है यहाँ से, लेकिन इस डाइवर्जन के नीचे कभी नहीं जाएगा। कब जाएगा? अगर ये OI सडन ड्रॉप होने लगी और उसके सामने की OI चेंज सडन बढ़ने लगी, तभी इसके नीचे जा सकता है। और तब तक ये वॉल्यूम वापस यहाँ पर शिफ्ट हो जाना चाहिए, तभी इसके नीचे गिर सकता है, वरना इसके नीचे ये कभी नहीं गिरेगा। ये सब सिर्फ थ्योरी के नहीं, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते जाएंगे ना, वैसे वैसे आपको समझ में आने लगेगी। मार्केट थोड़ा सा नीचे फिसला और यहाँ पर हमारी धुआंधार इस ट्रेड की एवरेजिंग होगी, और जो फुल्ली सेफ का वेट कर रहे थे उसके लिए यहाँ पर एंट्री होगी। आप इसे एक डाइवर्जन भी लेके जा सकते हो, या फिर जिसने आप एवरेजिंग की है वो यहाँ पर सिर्फ अपनी हाफ क्वांटिटी बुक करे और हाफ क्वांटिटी ले जाए पूरा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस वापस, क्योंकि मार्केट अपने सपोर्ट के साइड का काम पूरा करके आ रहा है। तो कहाँ पर जाएगा? सीधा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। कब अगले डाइवर्जन पहुंचा? 12 बजे। दिखाता हूँ मैं आपको। ओके, यहाँ पर देखिए 20,774 कहाँ पर? यहीं पर मार्केट चल रहा है, और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते आपका ये कॉल का ट्रेड प्रॉफिट में आ चुका होगा। चाहो तो आप यहाँ पर हाफ क्वांटिटी बुक कर सकते हो, फिर हाफ क्वांटिटी सीधा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर बुक कर सकते हो। मैं धीरे धीरे दिखाता हूँ, आधा घंटा। आप खास OI चेंज पर ध्यान बनाए रखिएगा। 12:30 बजे देखते। देखिए 50,000 की हो गई 5800, और 6,000 की हो गई। यहाँ पर देखिए धीरे धीरे ड्रॉप होनी चालू हो गई, मतलब और ज़्यादा कन्विक्शन कि अब एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक जाएगा ही जाएगा। ऐसे ही आपको ट्रेड में बने रहना है, आपने प्रॉफिटेबल ट्रेड में। यहाँ पर इस OI चेंज
और ये OHS दोनों पर खास नज़र बनाए रखिएगा। तो कब पहुंचा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर? 1:30 बजे। शिफ्टिंग हुए घंटे से भी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, और अगर ये स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न में भी कन्वर्ट हो गया तो मार्केट कहीं से भी गिर सकता है। मतलब अपनी हाफ क्वांटिटी यहाँ पर बुक करो, और हाफ क्वांटिटी आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जा सकते हो, या फिर आप यहाँ पर कहीं पर भी बुक कर सकते हो। पूरा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक मेरा ख्याल से मत लेना चाहिए। मैंने तो ये बड़ी वाली कैंडल में ही बुक कर लिया था। ठीक है, आप पर्सनल जैसे जैसे एक्सपीरियंस होते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि आपको अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड को कहाँ तक होल्ड करना है। तो फिर से एक्सटेंशन ऑफ रजिस्टर ब्रेकआउट दिखा रहा है, मतलब इसके ऊपर यहीं पर चल रहा है। 1:30 बजे के बाद आप रिस्क ना लेना चाहो तो मार्केट को छोड़ सकते हो, क्योंकि हमें ये धुआंधार, ये स्लाइड सा रिस्की पुट का ट्रेड, और ये यहाँ से कॉल का ट्रेड, और यहाँ से एवरेजिंग सुपर कॉल का ट्रेड मिल चुका है। तो यहाँ पर आप ट्राई ना भी मारो तब भी चलेगा। अगर 1:30 बजे के बाद कोई ज़रूरत नहीं है, एक धुआंधार एक इसमें से एक या एक भी अगर ट्रेड आपने बुना लिया है तो बस है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर सिर्फ एक ही ट्रेड दिन में बनाता है, और वो भी धुआंधार। जो ट्रेड सबसे ज़्यादा कन्विक्शन वाला होता है, पुट के ट्रेड से भी ये जो कॉल का ट्रेड था और यहाँ से जो कॉल का ट्रेड था एवरेजिंग करके, ये अपने आप में सुपर था। ये पुट के ट्रेड से भी ज़्यादा कन्विक्शन वाला ट्रेड। मैंने पर्सनली यही पर कॉल की खरीदारी कर ली थी, और यहाँ पर एवरेजिंग करके धुआंधार प्रॉफिट बना लिया था। ओके दोस्तों, यही था आज का मार्केट और यही थी आज की निफ्टी। आई होप कि आज का ये मार्केट आपको सुपर्बली समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ओके, मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री राम।